नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। हम एक चैप्टर जो है कंप्लीट, एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और जो नहीं देखा है सिंपल इंटरेस्ट का वो चला जाए। वो बेसिक था, उसमें हमने कुछ फॉर्मूले से देखे थे, कुछ जो है हमने रेशियो मेथड से देखे थे। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं आज का सुविचार। और आज का सुविचार जो है मदर टेरेसा ने दिया था, तो देखते हैं विचार क्या है। कि कहा था कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखें, अपनी लाइफ में चीज़ों को समझें, कौन खूबसूरत है कौन अच्छा है। आइए हम जो है बिना देरी किए अपने वही सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग लगता है कंप्लीट कर चुके थे और आप लोग अच्छे होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। और आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। आइए, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपये 5 वर्षों में 1718 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो नई राशि ज्ञात कर लीजिए आप। ठीक है, अच्छा भैया 2% हमारा बढ़ गया है तो हमें बता देना है कि कितना हुआ है चीज़ें। तो इसमें चीज़ें किस किस चीज़ें की बात की गई पहले हम उसको देख लेते हैं। तो हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। कि कह रहा है वही कि प्रिंसिपल आपका है 1600 रुपये और आपका उसके बाद अमाउंट कितना हो गया है 1718 रुपये। और अब कह रहा है कि 2% आपका बढ़ गया है तो आपका टोटल अमाउंट बता देना है। आइए इसको हम समझते हैं। इसमें दो चीज़ों की बात हुई है, एक प्रिंसिपल की बात हुई है, एक अमाउंट की बात हुई है। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपये, लिख लीजिए 1600 रुपये भाई। अब उसके बाद जो है अमाउंट कितना हो जाता है इतने पे 1718 रुपये। इतना रुपये हमारा अमाउंट था, लेकिन जो है हमने 2% रेट बढ़ा दिया है उसका। तो जो 2% रेट बढ़ाया है वही तो हमारा अमाउंट जो है इंक्रीज करेगा। और कितने सालों में, 5 सालों में। तो हम इस प्रिंसिपल पे जो है 2 सालों के लिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि वही 2% तो बढ़ा है। जो बाकी का पैसा था, जो परसेंटेज था, उसका तो अमाउंट तो निकला पड़ा है। अब हमें क्या करना है कि वही जो 2% इंक्रीज हुआ है उस पर जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर देना है। आइए देखते हैं कि 1600 रुपये कितना 2% वही जो इंक्रीज हुआ है और मल्टीप्लाई कितने साल के लिए है, वही नॉर्मल लगा रहे हैं, SI इक्वल टू PRT/100, 5/100, क्योंकि 5 सालों में वही 2% जितना था आपका उससे 2% बढ़ा दिया उसी ईयर में। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 160 रुपये। अब आपका जो है टोटल अमाउंट में 160 रुपये अगर हम ऐड कर दें तो वो 2% के हिसाब से जो बढ़ा है हमें वो मिल जाएगा। तो बस ऐड कर दीजिए। 1718 रुपये पहले ही था, प्लस 160 रुपये जो आपका ये निकला है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए। आइए ऐड करिए। 8 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 1878 रुपये आपका आ गया। अब जो है 2% बढ़ने के बाद आंसर नंबर बी पे हम चले जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आंसर नंबर बी इसमें सही हो जाएगा और आपका आंसर आ गया 1878 रुपये। नॉर्मल सी बात थी, आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल दिया गया था, अमाउंट दिया गया था, 2% इंक्रीज कर दिया गया। इंक्रीज करने के बाद जो हमने देख लिया कि उस पर इंटरेस्ट कितना मिला है और इंटरेस्ट को जो है अपने अमाउंट में ऐड कर दिया। ए से हमने बताया था टोटल अमाउंट है। और इसके पहले वाले लेक्चर में जो आप जाइएगा देखिएगा कि अमाउंट हमने बताया था क्या होता है। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब मूलधन और साधारण ब्याज का योग जो है आपका अमाउंट होता है। आइए, बहुत नॉर्मल सी बात थी, हम लोग सीख चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 और उसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 11, अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 को हम 2 तरीकों से देखेंगे।
जो कि आपको, अब वही हमारा तरीका है, जो आपको अच्छा लगे करेंगे तो अपने मन का ही, लेकिन हमारा काम है बताना आपको कि आप इन मेथडों से, सरल मेथड आप दोनों से इसमें जा सकते हैं। आप डिसाइड करें आपको किससे जाना है आपको, और जाइएगा एक ही मेथड से, एक ही कोई सीखिएगा। पता लगे सब मेथड याद करके रखे हैं, पेपर में आ गया ये भी लगा के देख रहे हैं वो भी लगा के देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में पढ़े हैं, ऐसा ना करिएगा। वो कहते हैं ना भगवान के लिए ऐसा मत करना, तो भगवान के लिए ऐसा मत करना। आइए क्या कहता है कि किसी निश्चित राशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में लिया गया ब्याज 144 रुपये है। अच्छा, यदि ब्याज की दर में जो है 5% वृद्धि कर दी जाए तो जो है नई ब्याज दर नई ब्याज ज्ञात कर लीजिए आपका। तो आपको इसमें कुछ खास करना नहीं है, उसी मेथड से जो इसके पहले वाला है, पहले बात तो वही लगा दीजिए मेथड 1। मेथड 1 कैसे यूज करेंगे आप, कि आपको प्रिंसिपल पता है, आपको एसआई पता है, आप उसको अप्लाई करें। देखिए कैसे, कि प्रिंसिपल रेशियो एसआई, ठीक है। अब आपको प्रिंसिपल जो है इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो हम अपना 100 मान के चलेंगे। हम, मेरा तकिया कलाम है 100 भैया। अब एसआई क्या होता है, ये आरटी के बराबर होता है, हम इसको सीखे हैं। आरटी क्या है, आर आपका कितना है, तो आर आपका है 3 और जो है साल है 6, तो 3 छक्के 18, 3 × 6, 3 छक्के 18, 18 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। और इस पे जो है तब जो ब्याज मिल रहा था 144 रुपये था। आइए 18 यूनिट की वैल्यू जो है 144, और आप इतना तो जान ही रहे होंगे 18 × 144 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर में 5% तक वृद्धि हो जाए तो नई ब्याज दर आप बता दीजिए। आपको यहां से 8 मिल गया है, तो यहां से आप जो है प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 800 आ गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपका प्रिंसिपल PRT/100 करेंगे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, हमने वही रेशियो मेथड पी रेशियो एसआई लगाया, एसआई को अपन आरटी लिखते हैं। अब प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया है, 100 मानते हैं, और जो है एसआई क्या होता है, आर और टी का मल्टीप्लाई होता है, 36 18 हो गया, और 18 यूनिट की वैल्यू अपन की 144 दे रखी थी, और 18 × 144, और तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। 800 जो है आपका प्रिंसिपल हो गया, और रेट जो है आपका 5 है, रेट है 5, 800 × 5, और एक चीज़ देखिए कि टाइम कितना है, टाइम तो सेम है 6/100। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर पाइए, 2 0 2 0 छम छम, और 6 पंचे 30, ये हो गया आपका 6 पंचे 30, और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 240, 8 त्रिक 24 240। यहाँ तक आप सीख पाए होंगे कि 5% से कितना हो जाएगा, 240 रुपये। ये तो हो गया नॉर्मल सी मेथड, जो रेशियो मेथड था। अब आइए एक मेथड और सीखते हैं। इसमें मेथड कैसा है, पहले इसको क्लीन करेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा चीज़ें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर आ रही हो तो वो भी बताएं कि कितना आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है कि बहुत कम आ रहा है। ये तो आप क्लियर हो गया ना, 240 आया। अब आइए मेथड 2 का इसका देखते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। मेथड 2 वही कि पहली बात तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। गिवन है आपका रेट जो कि बढ़ घट रहा है, टाइम आपका कांस्टेंट है, रेट आपका कांस्टेंट है, और हमें पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि एसआई किस पे डिपेंड करता है। तो एसआई डिपेंड करता है पी पे, आर पे और टी पे। इतनी चीजें हैं। रेशियो से जा रहे हैं तो जो दोनों कॉमन है उनको हटाओ। प्रिंसिपल पे दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है। ये बात को समझ पा रहे होंगे आप। खाली रेट है जिसपे सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा, वही चेंज हो रहा है।
उसी के चेंज होने के नाते हमारा सिंपल इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 से पहुंचेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट 2 पे। अब पहले कितना परसेंट था? तो पहले था आपका 3%। अब कितना हो गया है? 5%। 3%। और अब कितना हो गया है? 5%। 5 लिख लो भाई, 5 लिख लो। अब हो गया 5। और पहले जो है ब्याज कितना मिलता था? तो पहले जो है 144 रुपये मिलता था। आइए भैया, कितना? 144। और देखिए इसको, देखिए 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48। 3 यूनिट की वैल्यू 144, तो आपका 1 यूनिट की वैल्यू 48। अब क्या करना है? इसमें 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 48। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 पंचे 40 और 5 चौके 20, 4 24। यही आपका इंटरेस्ट आ गया। अब देख लीजिए आपको किससे जाना है भाई। ये हमने बता दिया कि एसआई जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो केवल रेट पे डिपेंड कर रहा है। ये रेट R1, ये रेट R2। और इसके पहले वाले में क्या था? RT से कंपेयर कर लिया, जो सिंपल इंटरेस्ट था उससे प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल से 5% निकाल लिया, 240 आ गया था। मुझे लगता है आपको यहाँ तक अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम जितना भी तरीका हो सकता है आपके लिए, जिससे जो है चीज़ें आसान हो, हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। अब आप कितना सीखते हैं, कितना अप्लाई करते हैं, वो तो आपके करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हम सिखा ही सकते हैं, क्योंकि पेपर तो हम दे नहीं पाएंगे आपका, तो करना तो आपको ही पड़ेगा। और सभी को करना पड़ेगा, जो पेपर देगा उसी को करना पड़ेगा। कहते नहीं एक मुहावरा क्या है कि अपनी करनी पार उतरनी, और एक और है कि बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं दिखता है, तो बिना किए कहाँ अच्छा है कि बुरा है, बिना किए कैसे अप्लाई करे पता चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 चल लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? पढ़िए एक बार। किसी निश्चित राशि पर 9 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया ब्याज आपका 360 रुपये है। अच्छा भैया, यदि ब्याज की दर में 7.5% तक कमी की जाए तो कितना कम ब्याज प्राप्त होगा? चीजें समझिए। आइए कि हम वही एसआई जो अभी आप तक देख रहे थे, PRT डिपेंड कर रहा है, इसी पे है। एसआई हमारा कितना है? सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, हमारा ब्याज कम हो रहा है, तो हम इसको तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और इसमें जो है किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। एक तो आपका P पे नहीं डिपेंड कर रहा है, एक T पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो किस पे आ रही है? R पे। तो R से ही हमारी वैल्यू जो है सिंपल इंटरेस्ट वेरी करेगा, जो भी होगा उसी में अंदर पूछा है। तो पहले जो है SI1 सिंपल इंटरेस्ट 1 रेशियो सिंपल इंटरेस्ट 2। आइए पहला क्या होगा? एसआई रेट पे R1 पे डिपेंड करेगा, दूसरा क्या होगा? R2 पे डिपेंड करेगा। अब देखिए पहला रेशियो क्या था, पहला जो है रेट क्या था, हम उसको करेंगे, कितना था? 8। और फिर कितना हो गया आपका? 7.5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उतना ही कर रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां से हम क्या पॉइंट हटा दें, 0 हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। वो कहते नहीं पप्पा का राज तो है नहीं, अब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो 1/10 यस सी हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे? 16 × 85 और 15 × 75। अब क्या कह रहा है? ब्याज की दर से, अब पहले कितना ब्याज मिलता था? 360। 360 ही है ना, कि ब्याज दर जो 360 है। आइए भैया 360 आ पाओ। अब 360, 16 यूनिट की वैल्यू 360 है। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है? कितने परसेंट कमी हुई? कमी कितनी हुई? ये भैया 1। यही तो कमी हुई ना, पहले 16 था 15 हो गया। हमें कमी पूछ रहा है, कमी कितना होगा? 16 से 1 कम 1 यूनिट। अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, उतना हमारे रुपए हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा काट लीजिए। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 × 25 80। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 22.5%। परसेंट नहीं यार, परसेंट वो बार फ्लो में ना, ये एसआई है सिंपल इंटरेस्ट में जो परसेंट निकल जा रहा है, तो ये रुपए हैं, 22.5 रुपये।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 22.5। यही आपको क्वेश्चन पूछ भी रखा था कि जो आपका डिफरेंस आया है ब्याज में वो कितना है, तो डिफरेंस कितना आया है आपका 22.5 का। तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे, हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा। किया कुछ नहीं है, एक बार और समझ लीजिए चीज़ों को कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है PRT अपॉन 100 के। 100 कॉमन है, वो दोनों में है, उसको हटा दो। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल R पे डिपेंड कर रहा है। P भी सेम है, T भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, मतलब रेट पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले के लिए R1, दूसरे के लिए R2। पहले 8 था, फिर 75, पहले 8 था, फिर 7.5 हो गया। थोड़ा सा इसको पॉइंट हटाया, इसको 80 बनाया, इसको 75 बनाया। फिर उसके बाद क्या किया, कट कर दिया 5 से, 16 85, 15 75। अब कह रहा है कि पहले ब्याज 360 रुपये था, पहले ब्याज 16 यूनिट की वैल्यू 360, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 22.5। अब कह रहा है कि अब कितनी कमी आ गई, तो 16 में से कितनी कमी आई, 15 हो गया, 1 की कमी आई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 22.5। बस काम खत्म। एक बार सीख लीजिए, फिर जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, लाइफ एकदम वही जिंगल आला। ये मेथड सीख डाला तो लाइफ फिर जिंगल आला। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम सीखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, नई चीज़ें हैं। आप पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप नया सीखेंगे, अच्छा करेंगे इसको, तो आप जो है टाइम बहुत सेव कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, आप वही जो है बैलगाड़ी से ही चलेंगे कि जो है आप बुलेट ट्रेन से चलेंगे, जो कि आ रही है। ऐसा लोग कहते हैं, काफ़ी दिन से कह रहे हैं आ रही है तो आएगी भाई। विश्वास पे जो है दुनिया टिकी हुई है, तो हम भी टिके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या कहता है। यदि ब्याज की दर जो है 5% वार्षिक से बढ़ाकर 7% वार्षिक हो जाती है, तो किसी निश्चित राशि पर 8 वर्षों में लिया गया ब्याज 104 रुपये बढ़ जाता है। पहला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है मिश्र धन की बात की गई है, तो हम चीज़ें जो है अभी तक जो ये लगा रहे थे कि P रेशियो यसाई कर रहे थे, अब इसको अमाउंट के फॉर्म में करिए। अमाउंट चेंज हो रहा है तो अमाउंट 1 और अमाउंट 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत। अमाउंट 1 और अमाउंट 2, और अमाउंट क्या होगा, अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान रहे हैं और अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। समझते चलेंगे बात को एक बार गौर से। प्रिंसिपल को हम 100 मान चुके हैं, जो कि हम मान के चल रहे हैं, 100 मानते हैं। अब एसआई किसका होता है, इसके पहले एसआई हम क्या मान रहे थे, आरटी, तो आरटी। अब देखिए पहला आरटी कितना था, आरटी आपका कितना है भाई 5 और 8 साल के लिए, तो 8 पंचे 40, और यहाँ पे पी कितना है 100, तो पहला अमाउंट जो है आपको 140 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दूसरा अमाउंट क्या कह रहा है कि रेट को बढ़ा दिया गया, पहले 5% था तो 8 पंचे 40 हो गया आपका एसआई, और उसमें पी को जोड़ दिया, पी 100 था 140 हो गया। अब आइए कि हमारा जो है रेट बढ़ा है 7 पे आ गया है, तो 7 कितने साल के लिए, 8, 8 सत्ते 56, तो आपका 100, ये आप देख लीजिए 100 जो आपका पी है और 56 ये है। ये क्या हुआ आपका अमाउंट, हम बता चुके हैं बार बार कि पी प्लस एसआई होता है, और एसआई को अपन आरटी लिखते हैं, आरटी हो गया 56, तो ये हो गया 156। बस यहां तक सीख लिए तो काम खलास। अब इसमें कह रहा है कि 16 यूनिट में जो होता है ब्याज जो होता है बढ़ गया। अमाउंट है ये, अमाउंट है 2, ब्याज बढ़ा है, तो ब्याज कितना बढ़ा होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 40 और 156 का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा 16, और 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन की, वही डिफरेंस 104। और पूछ रखा है आपका कि पहला मिश्र धन बताइए। पहले हम इसको निकाल लेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे कि 104 बटे में 16,
8 से काट दीजिए, शायद कट जाए क्या। 8 दूनी 16, 8 1 8, 8 3 24, 13/2 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 13/2 आ गई। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? आपका पूछा क्या है? पहला मिश्र धन ज्ञात कर लीजिए। आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 140। मिश्र धन ये पहला है आपका। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13/2, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13/2 ये हो जाएगा 70 × 13, 13 × 91, 910 रुपये। आई बात समझ? आओ एक बार और समझते हैं, नया चीज़ है ना। एक बार इसको करिए, एक इसी तरह का फिर आगे करेंगे, क्योंकि एक बार कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम वो होता लोहा हो जाएगा। आ जाओ। प्रिंसिपल और आपकी अमाउंट की बात की गई थी, तो अमाउंट को सबको रेशियो के फॉर्म में कर लिया। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। एसआई हमने कितना देखा है कि एसआई को अपन आरटी करते हैं, लिखवाओगे ही यार आरटी। प्रिंसिपल आपका 100 अगर मान के चल रहे हैं तो आरटी कितना हो जाएगा? एसआई कितना? 5% 8 साल के लिए, 8 पंचे 40, 140 ही हो गया। ऐसे ही दूसरा अमाउंट जो होता है जब बढ़ने के बाद 7 हो गया था, 7%, 7 8 56 और 100 पहले से 156। अब कह रहा है ये दोनों का अमाउंट का डिफरेंस है आपका वो 104 के है। तो आपको मिश्र धन पहला बता देना, ये आपका पहला मिश्र धन है, ये आपका दूसरा मिश्र धन है। और फिर ये आप डिफरेंस की 16 आ गया, 16 यूनिट की वैल्यू रखी है 104, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13/2, तो 140 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 910 रुपये। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए, मैं ये तो मान लीजिए मेथड हो गया। जैसे आपके पास टाइम कम है और एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन देता है कि जो आप आसानी से कर सको, ऐसा नहीं कि फंसाए रहेगा, तो आप इतना तो कर लोगे। तो अमाउंट एक बार ध्यान देना थोड़ा सा कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 14 किसका है? 7 × 2। तो एक बार ऑप्शन चेक करना, क्या 7 से काम बन रहा है क्या? मल्टीप्लाई 7 का मल्टीपल होगा ना, तो अगर उससे काम हो जाएगा तो वेल एंड गुड। ये टाइम ना रहे तब बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले वही चेक कर रहे हो। टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इसको क्रॉस चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बार क्वेश्चन नंबर 14 पे हम ध्यान लगाएंगे। ज़्यादा तेज़ तो ऐसे नहीं हो रहा है, होगा तो बताइएगा मैसेज के थ्रू, फिर अगले से हम इसको सुधार करेंगे। कुछ एक बार आया था कि थोड़ा तेज़ होता है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, आप बताएंगे तो हम उसको फिर कम कर देंगे। क्यों? हम तो बुलबुल हैं, हमारा काम है गाते रहना। अगर हम कुछ भूलें तो आप याद दिलाते रहना। आइए देखते हैं क्या कहता है। यार इसमें जो है कैमरे में कितना हंसाया जाए लोगों को, तो जितना हो पाता है अपन प्रयास करते हैं कि निश्चित राशि पर, क्वेश्चन नेक्स्ट 14 नंबर, निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में लिया गया मिश्र धन 6,720 रुपये है। यदि ब्याज की दर 6% तक बढ़ाई जाए तो नया मिश्र धन ज्ञात कीजिए भैया। तो उसी मेथड से चलते हैं हम, जो अभी सीखा है, जस्ट वही अप्लाई करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। कि P की बात कर रहा है A1:A2, ठीक है। P को अपन 100 रख लें तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट जब होता है क्या, अमाउंट फिर लिखते हैं आपके लिए कुछ भी, ये जो होगा P + SI, और SI क्या होता है आपका? RT। ये आपके दिमाग में अब चलना चाहिए, अब ये नहीं कि बार बार लिख रहे हो। तो पहले क्या था? 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए, 4 × 12 तो 112 लिख दें, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या हो गया है? ब्याज दर 6% तक बढ़ाई जाती है, तो कितना हो गया? टाइम उतना है, 6 दूनी 12, 6 × 18, तो ये हो जाएगा 118। अब कह रहा है कि नया मिश्र धन आपको बताना है, और पहले जो है मिश्र धन लिया गया था 6,720, तो इसकी वैल्यू है आपकी 6,720, 6,720, ये 6,720, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है
आई। इसके बाद 6 बार जाएगा, 112 इंटू 60 जो होता है 6720 आ जाएगा। अब कैसे इसको जानेंगे, इसको देखना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 6 के 6 7 6 7। कैलकुलेशन पे आप थोड़ा सा फोकस करें। अब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिस्टर धनी पूछ रहा है। अब आइए 60 से मल्टीप्लाई करिए। आपको लग रहा होगा अगर बेसिक से जाते तो क्या करते, तो पहले जो है अमाउंट निकालते, A = P + SI, फिर उसके बाद क्या करते, उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट निकालते दूसरे इंटरेस्ट के साथ। इसमें जो है एक ही साथ रेशियो में कंप्लीट कर रहे हैं हम। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 8 6 48, 6 के 6 4 10 और 6 7। कोई दिक्कत है बाबू, बोलते रहे ना। 7080 आपका ये आ गया नया मिश्र धन, आंसर हो गया 7080। अब आप इसको सीख पाए होंगे। अगर आप भी नहीं सीख पा रहे हैं तब कोई अच्छे से डॉक्टर देखो और उसको कंसल्ट करो, भैया कुछ तो प्रॉब्लम है देखो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ेंगे और उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़िए कि निश्चित राशि 8 वर्षों में 2.5% वार्षिक दर से 4000 रुपये हो जाता है। किस ब्याज की दर से समान राशि समान अवधि के बाद जो होता है 5000 रुपये हो जाएगा? थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालिए और एक बार इसको सीखने का प्रयास कीजिए कि चीज़ें कैसे, थोड़ा सा एक बार सीख लेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें पहली बात 2 अमाउंट दे रखा है और पूछ क्या रहा है, किस ब्याज की दर से, तो मतलब दूसरा ब्याज पूछ रहा है। पहली बात एक अमाउंट दे रखा है आपका 4000, दूसरा अमाउंट दे रखा है आपका 5000 और पहले रेट है 2.5%, तो दूसरा वाला रेट आपसे पूछ रहा है। आइए लिखते हैं। पहले हमें पता क्या है, अमाउंट 1 रेशियो अमाउंट 2। रेशियो से ही जाएंगे कि 2 अमाउंट के बारे में हमें यहाँ बात वो कर रहा है। 2 अमाउंट, और पहला अमाउंट कितना है 4000 और दूसरा अमाउंट है आपका 5000। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 0 4:5 आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। 4:5 आ गया आपका। अब क्या दे रखा है कि 2.5% वार्षिक दर से और 8 वर्षों के लिए। तो आप हम निकालिए कि अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि P + SI, वही नॉर्मल तरीका। हम अगर अपन P को 100 लेके चलते हैं, जो कि लेके चल रहे हैं कि 100 + SI, स्टार्टिंग में SI क्या था? SI था आपका 0.5 × 8, क्योंकि 8 वर्ष 2.5% के हिसाब से, तो 25 अट्ठे होता है 200, 200 में एक 0 हट जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 ये आपका कितना हो गया? 120। तो आपका अमाउंट कितना आ गया? 20। इनके हिसाब से 4, आपके हिसाब से 20। देखिए 120 आ गया। तो इसको थोड़ा सा काट दीजिए, कितना आएगा? तो मुझे लगता है 30 चौका 120 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दूसरा अमाउंट निकालिए, कितना होगा? गुणे 30, 5 × 15 150। अब आपसे उसमें क्वेश्चन में बस इतना, आप इतना ध्यान रखें, क्वेश्चन में जो है अब आपका रेट पूछ रखा है। रेट पूछेगा तो हमें जान रहे हैं ये हमारा अमाउंट है। 120 क्या आया था? अमाउंट। तो इसका मतलब 150 हमारा क्या आएगा? अमाउंट आएगा। तो इसको तोड़ लेंगे, अमाउंट को तोड़ेंगे, किस में आएगा? प्रिंसिपल + SI। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100। 50 जो है आपका SI हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका 100 लेके चल रहे हैं, 100 की कोई बात होनी नहीं है। और SI को हम बार बार बता रहे हैं कि SI को RT लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखिए RT रेशियो के फॉर्म में। 50 बराबर समय कितना है? समय आपका वही, समय में कोई चेंज नहीं, 8 R × 8। R बराबर कितना हो जाएगा? 50/8। 25/4 कर लीजिए, 25/4%। 25/4% हो जाएगा
25/4 और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 6.25%। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक बार और समझिए इस बात को, फिर आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक बार और समझिए कि क्या कह रहा है कि दो अमाउंट आपको दे रखे थे 4000 और 5000, उसको हमने थोड़ा सॉल्व किया, 4:5 हो गया। अब जो है आपको कह रखा था कि आपको रेट आपसे पूछ रखा था, तो आप पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट को कंपैरिजन करेंगे। तो P प्लस SI, P कितना है 100 और SI कितना आ गया 2.5 इंटू 8 20 आ गया, 20 प्लस 100 120 आ गया। ये आपको अमाउंट जो है डिनोट कर रहा है अमाउंट। अब जो है 4 गुणे 30 120 होता है, तो 5 गुणे 30 क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है, 5 गुणे 30 150 आ गया। 150 में क्या क्या ऐड है, अमाउंट है पूरा, आपसे रेट पूछ रखा है। तो अमाउंट जो है P प्लस SI, P कितना है आपका 100 निकाल दो, बचा कितना 50, 50 बराबर RT, R आपको निकालना है, T आपका है 8, तो R बराबर हो जाएगा 50/8 बराबर 25/4%। और इसको और सॉल्व करिए 6.25% आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आती एक बार वीडियो जो है आप रिकॉल करके देखें, जरूर आ जाएगी। कुछ नया सीखोगे तो लगता है नया नया, वो कहते हैं ना नया नया नहीं, एक कहावत है कि जो लोग कहते हैं नवा 9 दिन के और पुरान सब दिन के। तो जब यूज करने लगेंगे नया रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, पुराना हो जाएगा, फिर हैबिचुअल हो जाएंगे आप उसके। क्वेश्चन नंबर 16 आइए। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आगे हम करेंगे। कौन दुनिया कहाँ ख़त्म हो रही है अभी, इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होगी। आइए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 16, क्या है कि निश्चित राशि 6.5 वर्षों में, टाइम आपका 6.5 वर्ष दे रखा है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में वही राशि 4000 रुपये हो जाएगी। सेम प्रोसेस, वही जो अगर पीछे वाला क्वेश्चन जो कर लेगा, एक बार समझ लेगा, वो आगे वाला क्वेश्चन अब उड़ा देगा, धुआं धुआं कर देगा। वही गाजियाबाद की तरह नहीं, जिला गाजियाबाद नहीं यार, उसमें था क्या, अरे यार मनोज बाजपेयी जिसमें था, इलाका धुआं धुआं कर देंगे, तो फिर एक बार सीख लेंगे तो फिर इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, क्वेश्चन का धुआं धुआं हो जाएगा। अमाउंट कितना दे रखा है आपका 3000 और 4000, 3000 और 4000, थोड़ा सॉल्व करिए, 3:4 आ गया। और आपका 6.5 वर्षों में 4% के हिसाब से अमाउंट निकाल लीजिए। आइए यहाँ वही जो पुराना किया था ना, अमाउंट में P प्लस SI, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। P को अपन 100 लेके चल रहे हैं, SI क्या होगा RT, P आपका 100, RT को थोड़ा देखिए, 6 सही 1/2 है, 6 दूनी 12 1 13, 13/2 गुणे टाइम कितना है 4, सॉरी ये आपका टाइम है, इधर ले लो, ये है टाइम। रेट कितना है आपका 4 × 4, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26 प्लस 26, 126 ये आपका आ गया, ये आ गया 126। देखिए कितना गुना है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, अब ये आ गया 42। आपको वही पूछ रहा है कि इसमें जो है पिछले वाले क्वेश्चन में रेट पूछा था, इसमें टाइम पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही राशि 4000 रुपये हो जाएगी कितने वर्षों में, ठीक है। रेट जो है अपन वही सेम ही रखा है, तो 42 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब 160 हम जान रहे हैं क्या क्या है, प्रिंसिपल है 100 और 68 है आपका SI किसके बराबर होता है RT के, R इंटू टी, और इसमें T क्या है आपका समय जो कि निकालना है, रेट क्या है आपका 4%, तो 4 गुणे T/68 में 68, काटिए, कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, थोड़ा थोड़ा काटो, 17 चौक 68, क्या दिमाग लगाना, 17 चौक 68, 17 साल में हमारा ये अमाउंट हो जाएगा 4000,
रेट जो है आपका टाइम जो है 17 साल होगा। चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, पहले से कनेक्ट करिए, आप बेटर ढंग से इसको समझ पाएंगे। उसको मैंने रिपीट कर दिया था एक बार, इसीलिए कि एक बार नहीं 2 बार आप समझ लें उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 2 क्वेश्चन और करेंगे, आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन। इसके बाद 2 लेक्चर में जो है हम एसआई को भी निपटा देंगे, बाबुल की दुआ देंगे और कहेंगे निकल यहाँ से, दोबारा मत आना। क्यों? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है आपको 2 मेथड से बताते हैं। चीज़ें थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने वर्षों में निश्चित राशि स्वयं की 6% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। पहले आप तो एक बात समझिए, नॉर्मल सी बात। अमाउंट आपका कह रहा है 3 गुना, हम कह रहे हैं हमारे पास 2 रुपए हैं। हमारे पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए। हम ये कह रहे हैं कि हम इसको 2 रुपए ब्याज पे हम चढ़ा देना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि हमें जब वापस हो तो ये 6 रुपए हो जाए, 6 रुपए हो जाए। तो हमें कितना ब्याज चाहिए? तो ब्याज कितना चाहिए? 2 रुपए तो हमारा है, वो मूलधन है, वो भी हमारा रिटर्न होगा। अगर हम 4 रुपए ब्याज पा जाएं तो हम 6 रुपए हमें रिटर्न हो जाएगा। बात आ रही है यहाँ तक समझ? प्रिंसिपल अगर 2 है तो जो है आपका 4 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, बस उसमें यही इसी बात को कनेक्ट करिए आप यहाँ से। कितने वर्षों में निश्चित राशि स्वयं की 6% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए कि अमाउंट को 3 गुना करने की बात कर रहा है, तिगुना, 3 गुना। तो 3 गुना कब होगा? प्रिंसिपल तो हमारा 1 गुना है ही है। अगर एसआई सिंपल इंटरेस्ट हमें 2 रुपए मिल जाए तो ये कुल मिला कितना होगा? 3। जैसे कि हमारे पास 2 रुपए था, ये आपका हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब इसको हमें 6 करना है। 6 करने के लिए ब्याज कितना चाहिए? साधारण ब्याज तो 4 चाहिए था हमें। उसी हिसाब से इसको 3 गुना करने के लिए एक तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ही है, और 2 रुपए अगर 2 जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाए तो 3 हो जाएगा। बस अब काम हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए और टाइम निकाल लीजिए। अब आपको पता क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया है, मूलधन पता चल गया है, और आपका रेट पता ही है, टाइम तो पता ही चल जाएगा। देखिए एसआई इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 2। इस चीज़ को आप समझ पाएंगे 3 गुना कैसे हुआ। 1 गुना हमारा, 1 मेरा था, 2 उसको मिला है, तो 2 बराबर 1 गुणे R कितना है? 6 गुणे T आपको निकालना है अपॉन 100। 2 से ये 2 3 6, T बराबर कितना आ गया? 100/3। और 100/3 को हम लिख क्या सकते हैं? 33 3 99, 1/3। तो 33 साल तो ये हो गया, 1/3 साल ये हो गया। 1/3 साल को इसको मंथ में दिया गया, तो मतलब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 33 ईयर प्लस 4 मंथ, 33 ईयर एंड 4 मंथ। ईयर में 1/3 ईयर था, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इसको मंथ में चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्यों आंसर इसी के फॉर्म में दिया गया है। 33 साल 4 महीना आपका आंसर आ गया। ये आपका हो गया मेथड 1। अब आइए इसका मेथड 2 भी देख लीजिए, वो आसान होगा आपके लिए। चीज़ें तो समझने वाली है, अब जो आपको सरल लगे, अपना अपना है भाई। किसी को पानी ठीक लगता है, किसी को शिकंजी ठीक लगता है, जो भैया अपने हिसाब से कर लेना, जो भी अच्छा लगे, लेकिन कर लेना आए तो। मेथड 2 देखिए क्या कहता है, कैसे करेंगे। इसी पे मेथड 2 अप्लाई करते हैं। हमें P पता है, जो कि हम 100 मान के चल रहे हैं। हमारा अमाउंट जो है कह रहा है 3 गुना, और सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। P वही रेशियो का फॉर्म, P अमाउंट और ESI। जो हमें पूछ रहा है या जरूरत पड़ेगी हमने लिख लिया। हम इसको क्या लेके चल रहे हैं? P को 100। अब कह रहा है अमाउंट कितना गुना हो गया? 3 गुना। तो 100 का 3 गुना 300। अगर हमारा अमाउंट जो है 3 गुना हो गया 300, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? वही चीज़ कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 200। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? 200 बस। और हमारा एसआई अभी तक क्या लेके चल रहे हैं? एसआई इक्वल टू RT के।
तो आर टी क्या हो जाएगा, आर आपका भैया कितना है 6, और समय क्या है टी, 200 बराबर 6 इंटू टी, वही आ जाएगा 100/3 ईयर। अब इसको चेंज कर लिए 33 साल और 4 महीने, वो मैंने बता दिया कैसे आएगा। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के साथ हम सेशन समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसी पे आज सेशन समाप्त होगा। इसके बाद फिर मुलाकात होगी इसी मोड़ पर, आपके अपने चैनल पर। आप तब तक जो है इस चैनल के साथ सपोर्ट बनाए रखें, और जिसको ज़रूरत पड़े उसको हम शेयर करते रहें। क्यों? आइए क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। चीज़ें वही कि पी है आपका, अमाउंट की बात कर रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट हम पी कितना मान के चलते हैं 100, और 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना मतलब प्रिंसिपल 4 100 है, तो अमाउंट कितना होगा 400, इसका मतलब एसआई कितना हुआ 300। ठीक, अब एसआई बराबर हम ये भी जानते हैं कि आरटी के होता है, इतनी बार सीख लिया, आप तो जान ही गए होंगे ये आरटी के बराबर होता है। अब इसमें क्या पूछा है आपका, टाइम दे रखा है 20 साल और आपसे रेट पूछ रखा है कि 300 बराबर रेट कितना है आपका, रेट पूछा है, और टाइम कितना है 20 साल 20। अब इसको जो है थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 छम और 15 दूनी 30, 15%। बात आपको समझ में आ गई, रेट आपका आ गया 15%। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी इसी मोड़ पर। तब तक के लिए बाय बाय बोलने से पहले ये बताएंगे कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद हो उसके पास शेयर कर दीजिएगा, और अपना प्यार बनाए रखें। और कोई कमी या कुछ अच्छा जो भी आप कमेंट बताना चाहें आप कर सकते हैं, सुधार करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।